नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका ब्रिजमोहन सूरी चैनल में। यूट्यूब चैनल ब्रिजमोहन सूरी आपका अपना चैनल है। ये मेरे नाम से चैनल है, परंतु ये आप सबका चैनल है। तो आइए इस चैनल में आज हम आपको नया विषय दिखाते हैं। एक ऐसा विषय जिसकी जानकारी लेकर आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका दिन अच्छा होगा और आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के संकेत मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय। सवाल आपके, जवाब ब्रिजमोहन सूरी के यानी मेरे। आज इस कॉलम में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहला सवाल कि क्या भगवान की अंगूठी पहननी चाहिए या नहीं। बिल्कुल पहननी चाहिए। परमात्मा आपके समक्ष रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, तो और आपको क्या चाहिए। मैंने तो अपने हाथ पर भगवान साईं का ये देखिए टैटू बना रखा है, उनकी प्रतिमा अपने शरीर पर धारण की है। तो इससे परमात्मा की वाइब्रेशन मिलती है। परमात्मा हमारे दिल में है, परमात्मा सदैव हमारे साथ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, यदि आपको लगता है कि पवित्र अपवित्र जगह पर जाने में नुकसान होता है तो जब आप टॉयलेट वगैरह जाते हैं उसे उतार सकते हैं, जरूर पहनना चाहिए। दूसरा सवाल है कि क्या हमारे बेडरूम में भगवान का मंदिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को पर्दा कर दीजिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो आपके साथ है, हम हर पल उनको याद करते हैं। क्या रात को सोए हुए आप परमात्मा को याद नहीं करते हैं? फिर तो परमात्मा को नहीं आना चाहिए आपके बेडरूम में। यदि आप मानते हैं कि बेडरूम में कोई ना आए, परमात्मा भी ना आए, तो फिर तो वो वापस चले जाएंगे। तो परमात्मा का हम बेडरूम में मंदिर भी रख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कोई आपको कहता है प्रॉब्लम है तो बिल्कुल गलत कहता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। आप मंदिर भी बना सकते हैं, अंगूठी भी पहन सकते हैं। अब तीसरा सवाल ये उठता है कि क्या मासिक धर्म में भगवान को भोग लगाना चाहिए या नहीं। तो इसका जवाब इतना ही है कि आप परमात्मा को क्या मानते हो। यदि तो आप उसको एक अलग वस्तु मानते हो, यानी एक अलग इंसान है या अलग शक्ति मानते हो, फिर तो ठीक है। यदि आप अपना बाप मानते हो, अपना ससुर मानते हो, अपना बेटा मानते हो, अपना भाई मानते हो, तो फिर एक बात बताइए कि यदि आपके घर में आपका बूढ़ा बाप हो, माँ हो और खाना बनाने वाला कोई नहीं है और आपको मासिक धर्म हो जाए, तो क्या आप उनको भूखा रखोगे? यदि आप उनको भूखा रखेंगे तो फिर आप परमात्मा को भी भोग मत लगाइए। परंतु यदि आप उनको भूखा नहीं रखेंगे तो परमात्मा को भी भोग लगाइए, जरूर लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? इसका कारण ये है कि ये सतयुग की बातें हैं। सतयुग में इसलिए कहा जाता था कि औरतों को ब्लीडिंग होती थी, उनको रेस्ट करने को मिल जाए। उस समय काम बहुत ज्यादा होते थे, चक्की पीसना, कपड़े धोना, कुएं से पानी निकालना। तो उस समय ये सब बातें बनी थी और उस समय इतने साधन भी नहीं थे, गंदगी फैल जाती थी, तो औरतें जो है बहुत ज्यादा शर्म महसूस करती थी। अब तो कुछ ऐसा नहीं है, बल्कि पीरियड्स के दौरान औरतें खेल भी खेलती हैं। तो जब सब कुछ किया जा रहा है, सब कुछ बदलाव कर दिया। उस समय तो होता था 3 दिन घर से ही नहीं निकलना, तो अब जब घर से भी निकलते हैं, सब काम भी करते हैं, वो तो सब हमने कर लिया। परमात्मा को भूखे रखना है बस, ये आप पर निर्भर करता है। इस पर मैं बहस नहीं करना चाहूंगा। बाकी मेरे घर में भोग लगता है, मैं परमात्मा को भूखा नहीं रखता। मेरा मानना है मेरे प्रभु मेरे साथ है। जब मैं खा रहा हूं तो मेरे प्रभु खाएंगे, मैं तभी खाऊंगा। तो हमारे घर में तो भोग लगता है। तो ये 3 सवाल थे जिनका जवाब मैंने आपको दिया। चौथा जो सवाल जो है वो है कि क्या तुलसी के पत्ते को चबाना चाहिए या नहीं। बिल्कुल नहीं चबाना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्ते को जब आप चबाते हैं तो उसमें जो पारा होता है वो आपके दांतों को लग जाता है और दांत खराब हो जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में मेरी एक पुस्तक है, हिंदू मान्यताओं के विभिन्न आधार, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि जब हम तुलसी का पत्ता चबाते हैं तो उसको हम माँ का दर्जा देते हैं तुलसी को। तो माँ को दांतों से चबाना चाहिए? नहीं। तो आध्यात्मिकता भी कहती है नहीं, और मेडिकल साइंस कहती है इसमें पारा है, आपके दांतों को लग जाएगा, दांत खराब हो जाएंगे।
तो तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं चाहिए। जब आप चाय भी बनाते हैं तो चाय लोग क्या करते हैं, पीसीस करके डाल देते हैं, गलत है। जब आप उतार लेते हैं तब पत्ता डालिए और निगलने का प्रयत्न कीजिए, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। शायद आपको पता नहीं है कि तुलसी माँ 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ती है, इसीलिए आंगन में लगाई जाती है और उसमें विशेष प्रकार की वाइब्रेशन होती है। कुछ पत्ते यदि आप पिल्लों के नीचे रखकर सो जाएं तो बहुत अधिक शक्ति मिलती है और पति पत्नी के झगड़े भी समाप्त होने लगते हैं। इसी प्रकार तुलसी का पौधा जो है वो सर्दियों में गर्म तसीर देता है खाने पर और गर्मियों में ठंडी तसीर देता है खाने पर, यानी 12 महीने लाभ। इसीलिए तो माँ कहा जाता है, तुलसी माँ। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। मैं बृजमोहन सूरी आपसे इजाजत चाहता हूं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारा चैनल और साथ में एक बेल का बटन आता है उसको भी दबा देते हैं, एक बार ही करना होता है, तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहती है। यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, परंतु जवाब आपको 5 या 6 दिन के बाद ही मिलेगा। यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इसके लिए हम फीस लेते हैं जो हम गरीबों के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब आप जन्म पत्री भेजते हैं तो हम देखते हैं, यदि उसमें कोई योग है तो समय लग जाता है, यदि योग नहीं है तो फिर इमीडिएटली उसका हम आपको बता देते हैं, परंतु यदि योग है तो अच्छे ढंग से देखकर ही बताते हैं। परंतु जन्म पत्री देखने में 4 या 5 दिन लग जाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताया जाता है यदि उसमें योग है तो समय लगेगा, या आपको नोटिफिकेशन भेज दी जाती है कि समय लगेगा। आप जानते हैं कि हमारी जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हमारी जन्म पत्री में बहुत सारे योग होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग विदेश में जाकर भी सेट नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे लोगों को बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का काम नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों को कर्जा रहता है, रोगी रहते हैं। क्यों रहते हैं? इन सब का समाधान हमारी जन्म पत्री में होता है। जब हम जन्म पत्री देखकर उपाय ढूंढते हैं और आप लोग उन उपायों को करते हैं तो पूरी तरह से सब कुछ ठीक होने लगता है, किसी तरह का कोई दुख नहीं रहता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि जितने लोग इसको देखेंगे उसका लाभ आपको भी मिलेगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।